नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी रात में। स्वागत करता सभी वालों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी के साथ। ज़्यादा जप करते हैं जो लोग उनको ही वासी और आंसू आते हैं और देवता के आदेश उसी वक्त होते हैं। तो कैसे आपने उन आदेशों को समझना, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और सबसे पहले निवेदन रहता है कि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सपोर्ट करना। और 3 मेरे और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षण 984 सिद्ध। और अगर आपको लगता है कि उबासी क्यों आती है, मुझे क्या कारण है, क्या रीज़न है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी गुरु गोरखनाथ चैनल पे डाल चुका हूँ। आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी प्रकार का कार्य कराना, कोई साधना लेनी है, गुरु दीक्षा लेनी है, कुछ भी, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कार्य करवाते हो, कोई बंधन जो कि या ऊपरी बुराई विद्या वो कटवानी है, तो उसका जो जेन्युइन प्राइस है, जो खर्चा लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। किसी प्रकार की चीज़ सामग्री लेनी है तो भी आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो साधना के लिए, इसी चैनल में माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख के। सब मैं तो टॉपिक के ऊपर। जो लोग ज़्यादा जप करते हैं, देखो आवासी स्टार्टिंग में नहीं होता कि पहले आने लगी, लेकिन कुछ लोगों का भाव सदगुरु के प्रति या भाव देवता के प्रति, उनका समर्पण गुरु के प्रति इतना तगड़ा होता है। और वो लोग जब जप करते हैं, जप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे जप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनको उबासी और आंसू भी ज़्यादा आते हैं। और उसी के बीच में देवता के उनको आदेश होते हैं। तो आदेशों को समझना कैसे है, ये सब कैसे समझना है, उसी के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। तो आपको सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग तो गुरु दीक्षित है, जो गुरु मंत्र के साथ चलते हैं, उनको तो जाहिर सी बात है, आदेश जो वो 3 प्रकार से होते हैं। विचारों के माध्यम से होते हैं, आवाज़ पड़ती है, और स्वप्नों के माध्यम से होते हैं। तो सर जो सर्वप्रथम जो रील चलती है, जो स्वप्नों में आते हैं, वो टॉप क्लास की, उसको बोलते हैं कि एक्यूरेट पूछा आती है। वहाँ पे एक्यूरेट सारा सिस्टम आता है, वो सोते हुए आना। एक ध्यान की अवस्था में आते हैं, जिसको बोलते हैं कि कान में ही आवाज़ पड़ रही है, लेकिन वो ध्यान की अवस्था में आएगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जप बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका। और जैसे जैसे आप जप बढ़ाते हो, जप के साथ क्या होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपके अंदर भेदन गति, एनर्जी अंदर आती है। तो एनर्जी के थ्रू क्या होता है कि देवता जब सवारी के थ्रू चढ़ता है, तो आवाहन नीचे से होता है। जैसे कि जब हम ओम का जप करते हैं, तो पेट अंदर को जब धक्का लगता है, तो वहीं से श्वास ऊपर को और नीचे, उसी कंडीशन में जो उबासी की सिस्टम है वो नीचे से ही चलता है। जैसे ही ओम का जब पढ़ाते हो, एनर्जी लेवल ऊपर तक आता है, नेक तक, यानी कि आपको 5th चक्रा पे पहुंचता है। तो वासी आने का फर्स्ट कारण वहाँ पे बनता है। वहाँ पे आपकी जो बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जितना शरीर सहन कर सकता, उतना बाकी के जो विषय विकार है, विकार मीन की जो गलत चीज़ें हैं, जिनमें कि नेगेटिव सोच हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग आ गई हमारी, या नेगेटिव विचार आ गए हमारे, या कोई ऐसी क्रिया, या शरीर जितनी एनर्जी लेवल को सहन कर सकता उतनी ही रहेगी, बाकी वो वातावरण में रहेगी। और कुछ चीज़ें हम वायुमंडल से उठाते हैं, बाहर से उठाते हैं। ध्यान और योग, 2 तरह का। देखो ध्यान कंडीशन, ध्यान जो है वो योगिक क्रिया के अंदर ही आता है, लेकिन योग में 2 क्रिया आती है। एक हठ योग आती है, एक नॉर्मल योग आता है। नॉर्मल योग में आप नॉर्मल करते, लेकिन हठ योग के पार्ट में कुछ मुद्राएं हैं। जब उन मुद्राओं का प्रयोग करा जाता है, तो उन मुद्राओं के आधार पे ही आपकी सिद्धि एवं आपको आगे का जाने का रास्ता मिलता है। तो उबासी और आंसू, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। क्योंकि जब आपका ध्यान लगने वाला होता है, आप ध्यान की कंडीशन में होते हो अंतिम चरण में, 80% आपका शरीर शून्य हो चुका है, आप शून्य मंडल में एंट्री ले चुके हो, 20% सिर्फ माइंड चल रहा है। उसमें भी आपको नींद का हल्का सा झोंका आ रहा है। जब वो नींद का झोंका आता है, उसी में ही आपको उबासी आती है। उसी में ही जब उबासी आती है, उबासी के साथ आंसू आते हैं। आंसू के थ्रू विषय विकार, नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलते हैं। और जब आप उस कंडीशन में आते हो, आंखें बंद करते हो, तो फिर आपको परमात्मा सामने बैठे दिखाई देते हो। उसी टाइम आपके मन में विचार के माध्यम से, या आवाज़ के माध्यम से, या किसी प्रकार से आपको आपके आज्ञा चक्र में वो चीज़ की छवि आगे दिखाई देती है। तो ये है, ज़्यादा जप करने से इस कंडीशन तक पहुंचा जा सकता है। उबासी और आंसू और देवता का आदेश सेम कंडीशन में होता है। उबासी आई, आंसू आया, उसी में ही आदेश होना है। जितनी देर वो चलनी है उतनी में ही बोल के उन्होंने विचार के माध्यम से निकल जाना है। सो होपफुली मेरे द्वारा देखी जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो। 4 चैनल है, सन्नीनाथ, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षनाथ, चारों को सपोर्ट करना। किसी प्रकार का कार्यक्रम कुछ भी करना, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है।